गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है उत्तर प्रदेश बीएड से जुड़े हुए आपके काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, उससे अटैच जितने भी कॉलेज हैं जिसमें भी एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज, उसी के प्रश्न पत्रों को आज डिस्कस करेंगे। और हम हर सेमेस्टर वाइज जो है अलग अलग वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं, जिसमें सारे 4-5 साल के पेपर प्रीवियस ईयर के पूछे गए, उसमें जो है आपको बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी कड़ी में आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम विद्यालय में निर्देशन और उपबोधन के संबंध में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में देखिए, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा है आपके। फिर आपके नेक्स्ट पूछा है निर्देशन एवं परामर्श में किन्हीं दो अंतर को लिखिए। नेक्स्ट है ऐच्छिक उदार परामर्श क्या है, निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, निर्देशात्मक परामर्श के शैक्षिक निर्धारक क्या हैं, निर्देशन में आत्मकथानक विवरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, संचित अभिलेख क्या हैं, ये प्लेसमेंट सेवाओं से आप क्या तात्पर्य है, ये पूछा था। अवलोकन विधि के 2 लाभ और 2 हानि लिखना था। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब हैं। निर्देशन एवं परामर्श में वर्तमान रुझान क्या है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा था कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, निर्देशन के मूलभूत धारणाएं क्या हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालयी विद्यार्थियों के निर्देशन संबंधी समस्याओं की चर्चा करिए और साथ में इन समस्याओं से उबरने के लिए अपने सुझाव दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछा था निर्देशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और शैक्षिक निर्देशन का विस्तृत वर्णन करिए। नेक्स्ट था विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की क्या आवश्यकता है, इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करिए। नेक्स्ट था आपका कि परामर्श या उपबोधन से आप क्या समझते हैं और निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श के उपागमों में अंतर कीजिए। तो आपको पता है कि निर्देशात्मक जो होता है वो आपका जो है परामर्शदाता केंद्रित होता है, निर्देशात्मक जो है आपके जो सुनता है या जो परामर्श लेता है वो केंद्रित होता है। ये सब चीज़ें हैं, कभी अलग से इस पर वीडियो अलग से बनेगा। तो विद्यालय में आपके मार्गदर्शन निर्देशन सेवाओं का आयोजन कैसे करेंगे, विस्तृत उत्तर लिखिए। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और इसकी उपयोगिता पर भी चर्चा करिए। नेक्स्ट है मानकीकृत या इसको जो है प्रमापी विधि भी कहते हैं, परीक्षण से क्या तात्पर्य है, किन्हीं एक मानकीकृत जो है परीक्षण का विस्तार से वर्णन करना था एवं उनके गुण व दोष बताने। जैसे इसमें रुचि है, अभिरुचि है, ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका 2018 का पेपर। इसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, निर्देशन के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं या कौन कौन से हैं, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक निर्देशन क्यों आवश्यक है, प्लेटो के निर्देशन को क्यों महत्व दिया प्लेटो ने जो है, यौन निर्देशन का क्या महत्व है, उपबोधन की प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं, निर्देशात्मक उपबोधन से क्या तात्पर्य है, साक्षात्कार आप क्या समझते हैं, प्रेक्षण विधि के प्रकार लिखना था आपको, परामर्शदाता की विशेषताएं बतानी थी, निर्देशन में अनुसंधान सेवा का क्या योगदान है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट वाइज था, 8 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 500 मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है। निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट करिए, शिक्षा एवं निर्देशन के संबंध में प्रकाश डालिए, ये था क्वेश्चन। और था भारतीय संदर्भ में निर्देशन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए, विद्यालयों में किस प्रकार का निर्देशन दिया जाना चाहिए और क्यों। व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके जो है महत्व को स्पष्ट। निर्देशन 3 प्रकार का होता है, ऐसे मुख्यतः देखते हैं आप, व्यक्तिगत है, आपका जो है व्यावसायिक है और आपका शैक्षिक है। तो इसमें आपका व्यावसायिक के बारे में पूछा था। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, विशिष्ट बालकों के लिए जो निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन करिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था कि उपबोधन से आप क्या समझते हैं, यह निर्देशन से किस प्रकार भिन्न है, उपबोधन का संकलनात्मक उपागम क्या है और उपबोधन की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करिए। ये देखिए प्रकार एक तरह से पूछा है इसमें। व्यक्ति का अध्ययन करने की अप्रमापी विधियां क्या हैं, व्यक्ति अध्ययन की प्रश्नावली विधि का संक्षिप्त में विवेचना करिए। संचित अभिलेख पत्रों के निर्माण में कठिनाइयों का वर्णन कीजिए और इसकी उपयोगिता को क्या करिए, स्पष्ट करिए। नेक्स्ट देखिए 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में देखिए पूछा गया है कि निर्देशन की 2 परिभाषाएं लिखनी थी और पूछा था शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर क्या है। फिर पूछा था व्यक्तिगत निर्देशन की धारणा स्पष्ट करिए, दिव्यांग व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है। फिर पूछा था प्रेक्षण विधि के गुण एवं दोष बताइए, उपबोधन एवं निर्देशन में अंतर लिखिए, परामर्शदाता की विशेषताएं बताइए, यौन निर्देशन से आपका क्या तात्पर्य है। फिर पूछा था पारिवारिक निर्देशन पर टिप्पणी लिखिए, व्यक्ति इतिहास के अध्ययन का महत्व बताइए। ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो निर्देशन की आवश्यकता और महत्व का वर्णन पूछा था आपसे। भारतीय संदर्भ में निर्देशन की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर आपको वीडियो तेज लगे तो आप स्लो भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के क्या कार्य हैं।
विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। निर्देशन की प्रक्रिया में अध्यापक किस सीमा तक जो है क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है, ये लिखना था आपको। फिर पूछा था उपबोधन से आप क्या समझते हैं, उपबोधन के दार्शनिक आधारों पर संक्षिप्त लेख लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक उपबोधन का अंतर स्पष्ट करना था। और सिद्धांतों एवं प्रविधियों का अंतर है, ये लक्ष्यों का नहीं, इस कथन पर प्रकाश डालना था। नेक्स्ट था आपका कि निर्देशन में मूल्यांकन की अप्रमापी विधियाँ क्या क्या हैं। मूल्यांकन की साक्षात्कार विधि का वर्णन करें। तो जानते हैं आपकी प्रमापी अप्रमापी दो प्रकार की विधियाँ होती है। प्रमापी में रुचि अभिरुचि ये सब आता है। अप्रमापी में आपका साक्षात्कार वगैरह हो गया, आपका केस डायरी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं, 7-8 पॉइंट। नेक्स्ट है संचित अभिलेखों से आप क्या समझते हो, बोधन के लिए जो है इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये था आपके जो है 2017 का पेपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे जो है ये भारतीय शिक्षा के इतिहास के पेपर के साथ, जिसमें हम सारे जो है जितने भी पेपर हैं आपके 3-4 साल 5 साल के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।